करीब 5000 आबादी पर मुश्तमिल हापतनार व टंगपथरी के लोग अपने गांव के अंदर 21वीं सदी में भी पक्की सड़क न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इस गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 100 साला बुजुर्ग दाऊद चाचा अपने गांव के अंदर पक्की सड़क और अपने घर एक बार गाड़ी में जाने के ख्वाब देख रहा है। 100 साल का मैं हूँ, हमने 100 साल का आज तक हमने मुसीबत देखी है, हमने खुशी कभी नहीं देखी। आखिर कब सरकार इनके ये सपने पूरा करेगी? गांव के अंदर पक्की सड़क न होने की वजह से मुकामी लोगों को सर्दियों व गर्मियों के मौसम में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जान लेते हैं आज की इस पूरी रिपोर्ट में। पत्थर से कोई नहीं पैदा, हर एक माँ बहन से पैदा हुए हैं। किसी वक्त हम मुंडा उठा के चलते हैं, उनको 4 फुट बार 5 फुट भी पैती है यहाँ इस मौका में चले ग्रान के बेच। हम उस बात के इतनी मुसीबत बन जाए, हमारा बीमार मरा अंदर बाहर नहीं निकल सकता हम लोग। बांडीपुरा जिला के हापतनार व टंगपथरी के लोग 21वीं सदी में भी पक्की सड़क न होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। आज के इस जदीद दौर में भी इस दूर दराज इलाके के बदनसीब लोग इस बुनियादी सहूलियत के लिए तरस रहे हैं। जहां सर्दियों के मौसम में हम जैसे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ज़रा सोचिए यहाँ रहने वाले तकरीबन 5000 आबादी पर मुश्तमिल रहने वाले लोगों का भारी बर्फबारी में क्या हाल होता होगा, और इस दौरान इनका कोई वाली वारिस तक नहीं होता है, और इस कठिन आयाम में इन इलाकों के लोगों पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा करने से ही दिल पसीज जाता है। ये मुकाम से टंगपथरी जो रोड आती है सर, ये भी बिल्कुल मतलब इस पर कुछ काम हुआ ही नहीं है सर। तो जितने भी यहाँ पीआरए के काम है या मतलब और भी यहाँ पर कोई काम आता है सर मेरे हल्के में, मतलब यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मतलब ये टेंडर डालने के लिए तैयार नहीं होता है, ना पर यहाँ इन बस्ती में यहाँ पर कोई मटेरियल चढ़ता है। आज के इस दौर में हमारा ज़िला में ये इलाके सड़क राब्ते के ज़रिए से जुड़े हुए नहीं हैं, और यूँ ये देहात और इन देहात की हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुकम्मल तन्हाई में रहती है। ज़रा सोचिए कि अगर इन लोगों को किसी तबी इमरजेंसी का सामना होता होगा तो वो क्या कर रहे होंगे। इसकी जो पोजीशन है ये नाकाबिल आमदरफ्त है। अगर इस बस्ती जो हमारे इलाके का ये बालाई हिस्सा है और एसटी का पूरा 100% यहाँ एसटी है, तो यहाँ की बस्ती में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके लिए गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, और इनको बीमार जो है चारपाई पे लेना पड़ेगा या ऐसे लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल कंधों पे लेना पड़ता है। तो बिल्कुल ये बस्ती है इसका रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ हमारे स्कूल है, एक यहाँ स्कूल है टंगपथरी स्कूल, वहाँ दूसरा हापतनार स्कूल है। दोनों स्कूलों की जो है हालत रोड की वजह से, जैसे हापतनार स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन 2020 से समग्रा के ज़रिए एक दीवार वहाँ अलाट की हुई थी, और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी की वजह से ठेकेदार काम नहीं शुरू करता है क्योंकि वहाँ तक उसका मटेरियल नहीं पहुँचता है। टॉयलेट फैसिलिटी एक स्कूल के लिए बेसिक फैसिलिटी है, लेकिन वो भी प्रोवाइड नहीं होती है बिकॉज ऑफ रोड कनेक्टिविटी। इसलिए जो है हम एलजी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं और महकमे R&B का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इलाके के मैक्सिमम रोड जो है मैग्नीमाइज़ किए हुए हैं। लेकिन ये जो रोड रहता है, हम यही उम्मीद करते हैं कि महकमे R&B इस साल इसको काबिल आमदरफ्त बनाएंगे। सरकार को चाहिए कि इन हालात के सताए हुए लोगों की राहत रसाई के इकदाम उठाए, ताकि कठिन मौसमी हालात के दौरान आयामी तन्हाई में इन्हें मुनासिब सड़क राब्ता और सही वक्त पर इन्हें तबी सहूलियात मिले, ताकि इनको अपने प्यारों के जनाजे न उठाने पड़े। अगर सरकार इतना कर पाती है तो समझा जाएगा कि वाकई किसी का भला हो रहा है, वरना यही कहा जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जिनसे ज़मीनी सतह पर ज़रूरतमंदों का कोई भला नहीं होता है। हम अगर कई सालों से सफ़र कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कागज़ों में दिखाती है, ग्राउंड में हमारा कोई काम नहीं होता है। पंचायत के ज़रिए से अगर हमें रास्ता बना तो उसके माँ बाद 2022 में कहने लगे टेंडर हुआ है जी फलानी रोड का करेंगे, हम मुकाम टू टंगपथरी का करेंगे, रुछवाड़ी का करेंगे, हापतनार का करेंगे, लेकिन वो भी लैप्स हुआ नहीं हुआ। उसके माँ बाद नाबार्ड के ज़रिए अगर इसमें हुआ पिछले साल टेंडर तो 1-2 रोडों पर काम लगा, बाकी यहाँ कोई काम नहीं लगा है। कोई भी अमले का आदमी हमने नहीं देखा है। अगर ट्राइबल वाले बेचारे जहाँ हज़ारों मील दूर रह के घर बस्ती अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पैदल ही मत ज़िंदगी में चलते रहेंगे। ये इनका हक नहीं है। स्टोर नहीं है, हमें अस्पताल नहीं है। उसका कारण यही है कि यहाँ रोड नहीं है।
यहाँ से जाकर मतलब 4-5 किलोमीटर तक हमें वहाँ से चावल लेने पड़ते हैं। 25 केजी चावल के लिए एक बंदा अगर दिन में 300 रुपया कमा के अपने बीवी बच्चों की सेवा कर सकता है तो उस दिन उसका भी ज़ाया होता है। अगर हमें स्टोर यहाँ होता तो ये मुश्किल मत आती। उसका कारण क्या है कि रोड नहीं है। हमें कहीं भी जाएं, अगर किसी के पास भी जाएं, वो बोलेंगे चलो जी काम लग जाएगा, अभी काम शुरू होने वाला। लेकिन हमने वो दिन नहीं देखा जिस दिन में काम शुरू होगा। उसके माँ बाप डी साहब ने अगर दिया, नवाड में टेंडर हुआ, सैंक्शन हुआ, शुक्र है अल्लाह का कि वो हमारे हमदर्द थे, लेकिन आया नहीं है, देखा तो कुछ नहीं हमने आज तक। उसका मतलब यही है, नुकसान जितना भी हमारा हो रहा है, इंसानी जानें चल रही हैं या माल मवेशी हमारा इधर ज़ाया हो रहा है, डॉक्टर कोई नहीं पहुंचता है टाइम पर। उसका कारण यही है कि रोड नहीं है। हमारे टीचर आते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेचारे पैदल आते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, तो समझो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, या वो बच्चे वापस यहाँ से निकलेंगे घर जाकर कितने बजे पहुँचेंगे। कहीं जाने ज़ाया हुई, यहाँ बालू का ख़तरा है। उसके माँ बाप, कहीं हमारी माँ बहनें यहाँ उनकी जान चली गई, रोड की वजह से, गाड़ी नहीं थी। नुकसान हमारा यही है। अब हमारी यही अर्ज़ है गवर्नमेंट से, डी सी साहब बांडीपुर से, एक्जन RNB से, कि मेहरबानी करके खुदा का सवाल है, अगर इस पर हमारी तरफ ही नज़र डालें तो काम लगा दें।